So, hello everyone. Today we are going to finish the exercise 3.2. इसके लेक्चर्स काफ़ी टाइम से चल रहा है और ये कल ही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कल के वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाई। सो आज हम एक्सरसाइज 3.2 को फिनिश कर देंगे। आई होप कि आपने भी अपनी कॉपीज में फिनिश कर दी होगी। नहीं तो कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप वीडियो देख ही नहीं रहे हैं या बहुत लेट वीडियो देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये आपके रेगुलर क्लासेस की तरह ही चल रहा है। हम लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, आपको सभी को वीडियो मस्ट वॉच करनी है और ये वर्क कंप्लीट करना है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 19 पर थे, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मुझे क्या कह रहा है? अ ट्रस्ट हैज ₹30,000। अ ट्रस्ट हैज ₹30,000। एक ट्रस्ट है और उसके पास कितने रुपीस है? 30,000। एंड ध्यान से पढ़िएगा इसे, दैट मस्ट बी इन्वेंटेड इनटू टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। क्या कह रहा है ये? दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड in two different types of bonds। दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स में हमें इन्वेस्ट भी करना है। दोनों को अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। बॉन्ड्स आपको पता है, नहीं पता है तो अपने कॉमर्स स्टूडेंट से पूछिएगा, थोड़ा आपकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। ओके, तो दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स में हमें इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट पेज interest of 5% per year। पहला वाला हर साल कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है? 5% पर ईयर। मेरा सेकंड पेज इंटरेस्ट ऑफ 8%। यहाँ पर दूसरा कितना परसेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है? 8%। सॉरी, दूसरा पे कर रहा है 7% इंटरेस्ट। ओके, क्या कर रहा है? 7% इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो ये कह रहा है हाउ द मनी शुड बी डिवाइडेड, हाउ द मनी शुड बी डिवाइडेड to get profit of rupees, to get a profit of rupees 1800 and 2000। क्या मनी को कैसे डिवाइड करना है कि प्रॉफिट 1800 का हो गया, दूसरे केस में 2000 का। तो देखिए हम कैसे करते हैं। हमारे पास कितना अमाउंट है? 30,000। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट द मनी बी डिवाइडेड into two parts। First part be x। पहला पार्ट कितना है? x। और अगर पहला पार्ट x है सो सेकंड पार्ट विल बी y भी ले सकते हैं, या फिर हमारे लिए इजी कितना है, कितने रुपीज है हमारे पास? 30,000। फर्स्ट पार्ट हमने x ले लिया, तो सेकंड पार्ट हमारा होगा 30,000 माइनस x। सेकंड पार्ट क्या होगा? 30,000 माइनस x। अब इसे एक मैट्रिक्स में लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसे मैट्रिक्स में लिखता हूँ तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय, दिस शुड बी represented by a 1x2 matrix, which is equal to, पहला है x और दूसरा है 30,000 माइनस।
इसका मैट्रिक्स तो ये। अब आप देखिए इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट वेट अ मिनट, हाँ, इंटरेस्ट paid by first bond 7% and interest paid by second bond, it will be for interest paid by first bank 5% and interest paid by second bank 7%। तो देखिए 5% का फर्स्ट बैंक पे इंटरेस्ट किया, यानी कि 100 रुपीज पर कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, 5 रुपीज। 1 रुपीज पर कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 5/100। ऐसे ही सेकंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो 100 रुपीज पर तो 7 रुपीज देगा। 1 रुपीज पर कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 0.07 या 7/100। सो द इंटरेस्ट will be represented by a 2x1 मैट्रिक्स, जो होगा पहला वाला तो है 5%, 5% का मतलब 5/100। दूसरे वाला इंटरेस्ट है 7%, इट मीन्स 7/100। तो ये है जो मनी हमने डिवाइड की उसका मैट्रिक्स, और ये है रेट का मैट्रिक्स। हमें कितना प्रॉफिट चाहिए पहले केस में, 1800। तो पहले केस में हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, 18%। तो इसको हम अगर A मान लें और इसको अगर B मान लेते हैं, तो हमें X पर तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड वाले पर इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और हमें कितना इंटरेस्ट चाहिए टोटल, 1800 चाहिए। तो हमारे पास वी हैव A into B equals to 1800। क्या होगा, A into B equals to 1800। अब मैं मैट्रिक्स को लिखता हूं, X 30,000 minus X second 5/100 and 7/100 is equal to 1800। अब देखिए कैसे मल्टीप्लीकेशन होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x into 5/100 plus 30,000 minus x into 7/100 is equal to 1800। अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं, 5 into x 5x, 7 3 are 21, 1 2 3 4 minus 7x, और ये जो नीचे के 100 है ये इधर चले जाएंगे, ये बनेगा। ओके, अब 5x minus 7x minus 2x, 1 2 3 4 minus 21, 1 2 3 4 minus 2x equals to 21 minus 18 3, नेगेटिव साइन 1 2 3 4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, x आ जाएगा 15,000। तो एक अमाउंट तो हमारे पास आना चाहिए 15,000 एंड सेकेंड अमाउंट विल बी and second amount will be, दूसरा अमाउंट हमारे पास टोटल अमाउंट 30,000 था, तो 30,000 माइनस 15,000 ये आ जाएगा 15। तो दोनों के दोनों हमें मनी को कैसे डिवाइड करना चाहिए, 15,000 और 15,000 के दो लॉट्स में डिवाइड करना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, आपको बेसिक क्या प्रॉब्लम है कि आपको इन क्वेश्चंस को समझना है बस, ठीक है। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को समझना है, बाद में क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। देखिए जरा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
19 का सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मुझे क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में अ शॉपकीपर अ बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन। अ बुक शॉप of a particular school has 10 dozen chemistry books. कितनी बुक्स हैं? 10 dozen chemistry books. And you know that 1 dozen में कितना होता है? 12. तो 10 dozen में कितना होगा? और 10 into 12 120 बुक्स। कितनी बुक्स होंगी? 120 बुक्स होंगी। ओके, इसके बाद 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, और 8 डजन के लिए 8 into 12 96 बुक्स। ये कितनी बुक्स हैं? 96 बुक्स। 8 डजन फिजिक्स बुक्स के बाद 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, बोथ फॉर 10 डजन, हाँ, एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, और 10 into 12 120 बुक्स। तो हम बुक्स का जो मैट्रिक्स है उसे बना लेते हैं। सो the matrix representing the books will be a 1 cross 3. इसमें 3 टाइप की बुक्स है, 1 2 3, will be a 1 cross 3 matrix. It will be a 1 cross 3 matrix. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को करने के लिए इजी ये है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी है उसे आप रॉ में रखें, और जो सेकंड इंफॉर्मेशन दी है उसे कॉलम में रखिए, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर हम इसे 1 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 120 96 एंड 120। ओके, 120 96 एंड 120। अब ये कह रहा है देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80 60 and 40 respectively. It means selling price of chemistry book, next selling price of physics book, and selling price of economics book, यहाँ ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री बुक की प्राइस है 80 रुपीज, फिजिक्स बुक की प्राइस है 60 रुपीज, एंड इकोनॉमिक की बुक की प्राइस है 40 रुपीज। ये इनके प्राइसेस है। अब इनको भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इनको भी क्या करना है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो दे विल बी रिप्रेजेंटेड एज, इनको मैं कॉलम मैट्रिक्स बना देता हूँ, इनको मैंने रॉ मैट्रिक्स बनाया, इनको कॉलम मैट्रिक्स, ताकि इनकी जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होनी है वही हो। द कॉस्ट, द सेलिंग प्राइस विल बी represented as a कॉलम मैट्रिक्स। और ये कॉलम मैट्रिक्स कैसे होगा? 80 60 एंड 40, 80 60 एंड 40। अब हमें इनकी सेलिंग प्राइस बतानी है। व्हाट इज द अमाउंट दैट बुक शॉप विल रिसीव बाय सेलिंग ऑल द बुक्स। सभी बुक्स को बेचने के बाद बुक शॉप को क्या अमाउंट मिलेगा? तो शो द अमाउंट that bookshop
will receive after selling all the books। सभी बुक्स को बेचने के बाद जो बुक्स शॉप को अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। पहली मैट्रिक्स है 120, 96 एंड 120 और दूसरी है 80, 60 एंड 40। अब इसके बाद जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करेंगे 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 एंड 120 इंटू 40। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको अमाउंट मिल जाएगा। जो अमाउंट हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 21। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें कुछ चीज़ें दी। अज्यूम x, y, z एंड w आर मैट्रिसेस ऑफ। क्या कह रहा है ये? अज्यूम x, y, z एंड w, x, y, z एंड w आर मैट्रिसेस ऑफ। ये कैसे मैट्रिक्स है? सबसे पहले x, y, z एंड W। मैं इनके ऑर्डर यहाँ पर लिख देता हूँ। इन मैट्रिसेस के मैं क्या लिख देता हूँ? यहाँ पर ऑर्डर लिख रहा हूँ। X का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस n, Y का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस k, Z का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस p, X, Y, W एंड P भी है। X, Y, Z, W एंड P। x के बाद y 3 क्रॉस k, फिर 2 क्रॉस p, फिर n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस। ये इनके ऑर्डर, हर एक का ये ऑर्डर, मतलब ये रो इतने रो इतने कॉलम, इतने रो इतने कॉलम, इतने रो इतने कॉलम, इतने रो इतने कॉलम, इतने रो इतने कॉलम। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रही है, अगर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रही है तो फॉर द एग्जिस्टेंस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मैं लिख भी देता हूँ, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू मैट्रिसेस। जो एक चीज कंपलसरी है वो होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये होना बिल्कुल कंपलसरी है। इसके बाद फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो हमें ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिस्ट्रिक्शन ऑफ, क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ऑफ पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। इसकी क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? इसको वेल डिफाइन करने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्शन ऑफ पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। किस रिस्ट्रिक्शन से ये डिफाइंड होने चाहिए? अच्छा, अब आप देखिए ऑर्डर ऑफ पी। पी का हमारा ऑर्डर क्या है? पी क्रॉस के। ऑर्डर ऑफ वाई ऑर्डर ऑफ y
ऑर्डर ऑफ वाई हमारे पास है 3 क्रॉस के। क्या है ये? 3 क्रॉस के। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमें ये कहते हैं कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। तो देखिए P किसके इक्वल होना चाहिए इस कंडीशन से? K के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? दोनों का नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। तो यहाँ से फ्रॉम हेयर वी हैव नाउ Py will be defined if P equals to K। यहाँ पर क्या होगा? P equals to K, तभी हमारा Py डिफाइन हो सकेगा। ओके, अब इसके बाद Wy and its order will be K into 3। इसका ऑर्डर क्या होगा? K into 3। अब Wy के लिए हम जाते हैं for Wy order of W का ऑर्डर हमारे पास है n into 3 एंड ऑर्डर ऑफ y ये है 3 into k। यहाँ से हमारे पास ऑर्डर ऑफ y क्या आ गया? 3 into k। अब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम। नाउ फॉर Wy to be when defined यहाँ पर क्या होना चाहिए? इट्स ऑर्डर विल बी नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा n into k। और सेम ऑर्डर ही आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ओके, सेम ऑर्डर ही आपस में ऐड होंगे। एंड नाउ we know that any matrices of same order will always add। दो मैट्रिसेस जो सेम ऑर्डर की है वही ऐड होती हैं, यानी ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों ऑर्डर सेम होने का मतलब है कि ये वाला नंबर इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। तो सो हमारे पास n इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? k एंड k इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 3। हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए। ओके, एक कंडीशन तो ये बन गई k इक्वल्स टू 3 वाली एंड k इक्वल्स टू 3 के बाद एक और कंडीशन हमें n की लेनी चाहिए, n इक्वल्स टू k और k इक्वल्स टू 3। इसमें ये वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो इसके अलावा हमें p इक्वल्स टू एक मिनट स्टूडेंट्स के लिए। एंड देखिए ये कंडीशन तो यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास एक और कंडीशन है k इक्वल्स टू n। यहाँ से क्या आ रहा है? k इक्वल्स टू n एंड वी हैव k इक्वल्स टू n। यहाँ पर देखिए k इक्वल्स टू n एंड k इक्वल्स टू p। सो p इक्वल्स टू n। हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या आनी चाहिए? p इक्वल्स टू n। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है उसमें हमें ये वाली कंडीशन दी गई है k इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू n। ये वाली कंडीशन हमें गिवन है फर्स्ट और सेकंड। तो हमारे पास ऑप्शन पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है? वेरी सो अंडरस्टूड। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें ये कह रहा है, तो मैंने ऑर्डर है कोई बात नहीं।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें कहता है कि इफ n इक्वल्स टू p, इफ n इक्वल्स टू p, n इक्वल्स टू p है, then what, then the order of matrix is, then the order of matrix, what is our matrix, then the order of our matrix 7x minus 5z is, 7x minus 5z is, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो हमारे पास देखिए x का ऑर्डर और z का ऑर्डर हम पहले इन्हें लिख देते हैं। x का जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू एन, एंड z का जो ऑर्डर है x y z, z का ऑर्डर है 2 इंटू पी, 2 इंटू पी। हमें एक चीज पता है कि सेम ऑर्डर ही आपस में ऐड होते हैं और सेम ऑर्डर ही आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज तो हमारी सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट 7x माइनस 5z, नंबर ऑफ रोज इसकी देखिए दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कैसे मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं? सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स ही आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब अगर दोनों मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तभी वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अब देखिए इसके नंबर ऑफ रो तो सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, डिफरेंट, तो यहाँ पर है। सो P इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n, P इक्वल्स टू n होना चाहिए। सो its order will be, its order will be, हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एन भी लिख सकते हैं, और p इक्वल्स टू n है तो यहाँ पर भी 2 इंटू एन लिख सकते हैं, और या फिर n के जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, p, n के जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, p, क्योंकि जो x का ऑर्डर है, जो x z का ऑर्डर है, ये सेम होंगे, और सेम कब होंगे, n इक्वल्स टू p के केस में। तो ये भी ऑर्डर है और ये भी ऑर्डर है, अगर 2 इंटू एन भी ऑर्डर हो सकता है और 2 इंटू पी भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में शायद 2 इंटू पी ही दिया हुआ है, इसके ऑप्शन है, हाँ, तो उसमें 2 इंटू पी दिया है। तो करेक्ट आंसर पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, अभी मैट्रिसेस की 3.2 एक्सरसाइज फिनिश्ड। अब हम मंडे से एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलेंगे, जो कि काफ़ी इजी है। उसके बाद धीरे धीरे कर हम पूरा मैट्रिक्स सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।